हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से कितने क्वेश्चन आए हैं और उससे हम क्या आने वाले फ्यूचर में क्या हम गेस कर सकते हैं कि किस डायमेंशन पे क्वेश्चंस बन सकता है, यही हमारा मोटो रहेगा। और क्वेश्चन को भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि उनका लेवल क्या था, क्वेश्चन का उन ऑप्शंस का लेवल क्या था। क्योंकि कई बार हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसमें से 2 बहुत मुश्किल हैं और 1-2 मॉडरेट है और इजी है। तो ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगा कि पहली जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और उसके बाद जो दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो आई थिंक इजी और मॉडरेट, वी कैन से दैट। तो पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल और कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप आपको पता है तो आप इसको इजीली आप आंसर कर लेंगे। तो ये पूरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल है ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डोमिसाइल एक्चुअली क्या है? डोमिसाइल इज अबाउट परमानेंट होम, परमानेंट होम विद दिस इंटेंशन दैट आई वांट टू रिजाइड हियर फॉर इनडेफिनेट टाइम। तो आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है उसमें, ठीक है, कि मेरी इंटेंशन है कि मैं यहां पे परमानेंटली रहने वाला हूं। ये नहीं कि मैं आया कुछ दिन मैंने यहां पे काम किया और मैं चला गया। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम लिविंग इन हैदराबाद, तो कुछ दिन के लिए मैं आया, कुछ दिन के लिए चला गया, तो इट डजंट शो माई इंटेंशन टू बी हियर। अगर मैं 10 साल से हूँ, 15 साल से हूँ यहाँ पे और मैंने कोई जमीन यहाँ पे खरीद ली है, या फिर मेरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट माई इंटेंशन टू बी हियर फॉर इनडेफिनेट टाइम, और मे बी मैंने शादी यहाँ पे कर ली है, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो रिफ्लेक्ट करें आपको, तो वो डिसाइड करता है कि आप यहाँ के डोमिसाइल हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और डोमिसाइल रेजिडेंस के इक्विवेलेंट नहीं है। रेजिडेंस इज मेरली फिजिकल फैक्ट कि यहां पे आप रह रहे हो, बट इफ द इंटेंशन इज मिसिंग यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिसाइल डिफाइंड नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लेना। लेकिन डोमिसाइल एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है टू बिकम इंडियन सिटीजन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ द की थिंग, अब मुझे क्या था जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। कंफ्यूजन क्या थी कि हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूं, हमारे हरियाणा में क्या होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि आई एम डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। आपने भी सुना होगा, आप जिस भी स्टेट से हैं, तो उसका क्या, उसमें क्या होता है ये मतलब। और मेरे ख्याल से कई लोगों ने इसको गलत भी इसीलिए कर दिया होगा कि नहीं यार डिफरेंट डिफरेंट डोमिसाइल्स होती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे तो आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद ऑल द आंसर्स आई रेड समवेयर इन द बुक्स। थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद भी मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला है किसी बुक के अंदर, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। उसके अंदर बताया गया है कि वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, देयर इज नो डिफरेंट डोमिसाइल फॉर डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन जो हम डोमिसाइल देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो क्या है, ठीक है। इसी जजमेंट में उसको क्लैरिफाई किया गया कि जो द आइडिया ऑफ डोमिसाइल है ना, तो स्टेट लेवल पे हम तो देखते हैं, उसके पीछे क्या है, उसका पर्पज क्या है। उसका पर्पज जस्ट ये है टू आइडेंटिफाई द पर्सन कि वो यहाँ पे परमानेंटली रह रहा है और उसकी इंटेंशन है यहाँ पे वर्क करने की, और ही डिजर्व टू गेट ए स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अकेला सिर्फ यही चीज नहीं है उसके अंदर, तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये डोमिसाइल जो है वो इन सर्टेन पर्पजेस के लिए है, स्टेट्स को दिया गया है, और उसमें आप एक ही डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और वो डोमिसाइल सर्टेन पर्पजेस, जैसे कि शायद कुछ एक एरियाज में एम्प्लॉयमेंट है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप तेलंगाना सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप डोमिसाइल ऑफ अगर आप तेलंगाना है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसी कुछ प्रोविजंस डोमिसाइल के लिए आप कर सकते हो, आप थोड़ा सा फेवरेबल और परमिशेबल भी है। तो इसलिए डोमिसाइल जो लोग यहाँ पे परमानेंटली बहुत साल से रह रहे हैं, उनकी इंटेंशन है यहाँ पे काम करने की, यहाँ पे रहने की, तो उसको बेनिफिट दिया जाता है। और ये डोमिसाइल, जो डोमिसाइल सिटीजनशिप के लिए हम कंसीडर करते हैं, उससे टोटली डिफरेंट है। वो ये डोमेस्टिक लॉ से के स्फीयर में आती है, और वो डोमिसाइल जो की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो डोमिसाइल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ
वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इसको समझना आप। डोमेस्टिक लॉ पे हमारी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप भी है और डोमिसाइल भी है। हम डिफरेंट एक इंसान 4 जगह की डोमिसाइल नहीं ले सकता यहाँ पे भी। अगर आपको यहाँ पे लिया है किसी पर्पज के लिए तो यू कैन क्लेम देयर कि मैं इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरी ये डोमिसाइल है। बट स्टिल जो भी लॉ हम बना रहे हैं वो एक ही सुप्रीम उससे बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव कर रहा है। जो भी स्टेट भी अगर जो ड्राइव कर रहा है ना अपनी पावर्स टू मेक द लॉ, वो भी सुप्रीम वन कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो सिर्फ एक ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही सिटीजनशिप को मतलब एक्सप्लेन करता है कि वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप। आई थिंक आर्टिकल 9 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ये बात। दूसरा ऑप्शन था कि सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। अब ये भी मतलब पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ये टोटली गलत है, क्योंकि ऑप्शन 2 सिटीजनशिप चाहे बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन हो, हेड ऑफ स्टेट के लिए वो इलिजिबल है। और इसमें मतलब ऑल द इलेक्टोरल ऑफिसेस फ्रॉम ए मेंबर ऑफ ए विलेज पंचायत टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिटीजनशिप। तो जो इंडियन सिटीजन हैं वो इन ऑफिसेस को क्लेम कर सकते हैं, भले ही वो बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन हो। ठीक है, ये यूएस में है। अगर आप बाय बर्थ सिटीजनशिप हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो वहाँ पे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम प्रेसिडेंट। बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल। द सेकंड ऑप्शन इज a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। ये बिल्कुल गलत है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट इज क्लियरली मेंशन। तो ये सारे उसमें दिए हुए हैं, ये देखिए। अगर उसने जो सिटीजनशिप है वो बाय फ्रॉड उसने लिया है, या फिर द पर्सन इज शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब भी भाई छोड़ दो हमारी सिटीजनशिप, तुम लायक ही नहीं हो हमारी सिटीजनशिप के लिए, तब भी ले सकते हो उसे वापस। He has unlawfully traded and communicated with the enemy during the war। लड़ाई हो रही है हमारी, तुम हमारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो दूसरी कंट्री को, तुम कहाँ के सिटीजन हो यार, दो हमारी सिटीजनशिप वापस, वी कैन टेक द बैक। He has within the 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। अब तुमने ले तो लिया नेचुरलाइजेशन से, और 5 साल के अंदर तुम इतने बड़े ठग निकले, कहीं ना कहीं जाके ठगी किया, फिर कुछ क्राइम किया, कहीं पे इम्प्रिजन हो गए, तो हम हमारी बेइज्जती क्यों करवाएं बेफालतू में इंडिया की। तो ये प्रोविजन बना दिया कि भाई अगर आप 2 साल के लिए कहीं पे इम्प्रिजन कर दिए गए तो हमें माफ़ करो, हमारे कलंक मत लगाओ। तो ये भी वो प्रोविजन है। देन ही हैज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। आप 6 साल 7 साल के लिए आप बाहर रह रहे हो, आ ही नहीं रहे हो इंडिया में। इसमें से इसके एक्सेप्शन भी हैं, इसके अंदर वो नहीं बताए हुए हैं। जैसे कि आप स्टडी पर्पज से गए हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉय बन के कहीं पे गए हो, दैट इज दीज आर द एक्सेप्शंस। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा प्रोसीजर है कि कैसे कैसे वी कैन डिप्राइव सिटीजनशिप फ्रॉम दीज पीपल। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। अब इसके डायमेंशंस हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस सिटीजनशिप के ऊपर आर्टिकल 5 से 11 तक कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए आर्टिकल 5 to 11। वैसे ये सिर्फ एक काइंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है। आर्टिकल 5 to 8 तो मतलब इतना कुछ एप्लीकेबल नहीं है, जो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो था वो इन्हीं आर्टिकल से बताया गया है। तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 11 के अंदर जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था 1955, उसी से ही हमारे सिटीजनशिप के जो एलिजिबिलिटी या फिर जो रूल्स रिलेटेड टू दैट है इज बीइंग गवर्न्ड बाय दैट एक्ट। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। देन द क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर रेजिडेंस और डोमिसाइल में क्या डिफरेंस है, मतलब
कॉन्सेप्चुअल, वो एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये आप इसमें देख लेना. देन एलिजिबिलिटी टू बिकम हेड ऑफ द स्टेट और अदर इलेक्टोरल ऑफिसेज, उसमें क्या है एलिजिबिलिटी, या फिर कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही है, या फिर कौन से राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी हम दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सिटीजन्स को सिर्फ मेरे ख्याल से आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ राइट्स सिर्फ ओनली एंड ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर दीज राइट्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगेन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जो जिसमें से ऑप्शन नंबर 3 था ना जो आपसे पूछा है, इसी टाइप का कोई और भी कोई क्वेश्चन उसी से सिटीजनशिप एक्ट से हम ले सकते हैं. देन अगेन जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं ना सिटीजनशिप एक्ट से, आप उसको भी थोड़ा सा देखिए, किन किन कंट्रीज के उनको नेशनल्स को या फिर रिफ्यूजीज को हम लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आराम से इस टॉपिक से. तो ऐसे आपको एनालाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को और उस क्वेश्चंस की ऑप्शंस को, और उसी से आइडिया लगाना है कि कैसे मेरे को पढ़ना है, कैसे मेरे को अप्रोच करना है प्रीलिम्स को. आई थिंक दिस आई एम होपिंग दैट दीज काइंड ऑफ discussions are helping you. So stay tuned, be connected. Thank you my dear friends, thank you so much.